दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तो जबरदस्त दिख रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। ये स्थिति दोनों गठबंधनों में सेम है। नीतीश कुमार के नाम पर बीते 20 सालों में भाजपा ने कभी पेच नहीं फंसाया, लेकिन इस बार देखा जाए तो ऐसा साफ दिख रहा है। हालांकि एनडीए के प्रमुख घटक भाजपा के नेता ये बात जरूर कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, पर बहुमत मिलने पर सीएम कौन होगा इसे लेकर किसी की जुबान नहीं खुल रही। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को महागठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में आरजेडी की तरफ से 3 प्रतिनिधि, कांग्रेस की तरफ से 1, माले की तरफ से 1, सीपीआई और सीपीएम की तरफ से 1 और वीआईपी की तरफ से 1 प्रतिनिधि शामिल हैं। दोस्तों, बैठक में तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी, बिहार कांग्रेस प्रभारी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। वैसे सूत्रों की माने तो इस बैठक में सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा हो सकती है। वैसे याद दिला दें कि महागठबंधन में आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहले ही अपने आप को सीएम फेस घोषित कर दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी साफ कर दिया था कि कोई माइके लाल तेजस्वी यादव को सीएम बनने से नहीं रोक सकता। हालांकि कांग्रेस का साफ कहना था कि इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। दोस्तों, अब बात एनडीए की करें तो एनडीए में सीएम कौन होगा इसे लेकर जेडीयू का स्टैंड तो साफ दिखता है। जेडीयू नीतीश कुमार के आगे किसी दूसरे नाम के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती, इसीलिए पार्टी ने नारा भी दे दिया है, 2025 से 2030 फिर से नीतीश। जेडीयू के नेता खुलकर कहते हैं कि विधानसभा चुनाव का एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे और सीएम भी वही बनेंगे। वैसे दूसरों को छोड़ भी दें तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही अगली बार भी सीएम बनेंगे। दोस्तों, उन्होंने तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहां तक कह दिया कि उनके पिता को सीएम फेस एनडीए को घोषित कर देना चाहिए, पर भाजपा नेताओं की जुबान फिलहाल बंद है। वो हाईकमान की बातें तो डंके की चोट पर कहते हैं, लेकिन सीएम के सवाल पर उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। वैसे आपको बता दें कि साल 2005 से ही भाजपा और जेडीयू की दोस्ती रही है। तभी से लेकर 2020 तक 4 चुनावों में भाजपा और जेडीयू साथ रहे। नीतीश के नाम पर ही एनडीए चुनाव लड़ता रहा है। साल 2005 में हुए विधानसभा के 2 बार के चुनावों में यही स्थिति रही तो 2020 में भी भाजपा ने नीतीश को मना समझाकर सीएम बनाया, जब जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें ही मिली थी। वहीं अब ऐसा पहली बार हो रहा है जब नीतीश कुमार को भाजपा चुनाव का नेतृत्व करने के लिए तो आगे रखना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर मौन साध लेता है। दोस्तों, दरअसल ये स्थिति दिसंबर 2024 से बनी है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कह दिया कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, लेकिन सीएम का चयन संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। उसके बाद से भाजपा के प्रदेश स्तर के नेताओं ने भी यही लाइन पकड़ ली है और अब तक वो यही बात दोहराते रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के नाम को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी है उसमें हरियाणा के सीएम नायब सैनी का भी अहम रोल रहा है। दरअसल सीएम नायब सिंह सैनी हाल ही में बिहार आए थे। उन्होंने अपने संबोधन में यह कह दिया कि भाजपा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बस इसी से जेडीयू नेताओं में खलबली मच गई। वहीं इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में हुए कार्यक्रम में यह कह दिया कि बिहार में भाजपा की सरकार बनने पर ही अटल जी के प्रति भाजपा की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, ऐसे बयानों से जेडीयू का बिदकना स्वाभाविक है। नीतीश कुमार को भी ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। वहीं सीएम नायब सैनी के बयान के बाद भाजपा नेताओं को नीतीश के नाराज होने का भय भी सताने लगा। शायद यही वजह रही कि भाजपा विधायक अचानक बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। बाद में कहा गया कि चुनाव प्रचार का प्रेजेंटेशन दिखाने ये लोग सीएम आवास पहुंचे थे, लेकिन दोस्तों, राजनीतिक जानकार इसे नीतीश की नाराजगी दूर करने का प्रयास मान रहे हैं। दोस्तों, वहीं महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी ने तेजस्वी यादव को पहले से ही सीएम फेस घोषित कर रखा है। तेजस्वी यादव खुद सभाओं में कहते रहे हैं कि उनकी सरकार बनने पर वो कौन कौन से जनहित के काम करेंगे। उनके पिता और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लोगों से वोट की अपील करते रहे हैं। लालू ने तो मोतिहारी में यहां तक कह दिया कि कोई माइका लाल तेजस्वी को सीएम बनने से नहीं रोक सकता, पर महागठबंधन की दूसरी प्रमुख पार्टी कांग्रेस को ये बात पसंद नहीं आई। उनका साफ कहना था कि जब तक इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हो जाती तब तक सीएम फेस घोषित करना ठीक नहीं। वहीं तेजस्वी का कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात के बाद चुप रहना कांग्रेस के अड़ंगे का साफ संकेत है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि आखिर भाजपा सीएम पद पे नाम घोषित करने से क्यों चुप है। तो इस पर माना जा रहा है कि भाजपा रणनीतिक ढंग से सीएम के चेहरे पर चुप्पी साधे हुए है।
भाजपा को पता है कि नीतीश कुमार के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के चलते उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। यह हाल के कुछ सर्वेक्षणों में भी उजागर हुआ है। सी वोटर ने महीने भर के अंतराल पर बिहार में सीएम फेस पर 2 सर्वे कराए हैं। पहले सर्वे में तेजस्वी यादव को 41% लोगों ने सीएम के रूप में अपनी पसंद बताया। वहीं ताजा सर्वे की बात करें तो इसमें तेजस्वी यादव 36% पर आ चुके हैं, पर सबसे चिंताजनक स्थिति नीतीश कुमार की है। पहले सर्वे में उन्हें 18% लोगों ने सीएम के रूप में पसंद किया, वहीं अब ताजा आंकड़ों में वो 15% लोगों की पसंद रह गए हैं। शायद यही वजह है कि भाजपा इस नुकसान से बचना चाह रही है और अनुमान है कि इसी वजह से भाजपा सीएम के सवाल पर मौन धारण कर लेती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार भाजपा में सीएम पद का सबसे प्रबल दावेदार कौन है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।